नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंग्लिश के एग्जाम 100 नंबर के एग्जाम में आप 100 नंबर का क्वेश्चन आंसर कैसे आप करके आ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये कह दूं कि दोस्तों आप लोग मेरे वर्तमान समय में जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए उस चीज़ पर हम वीडियो बना कर दूंगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिहार बोर्ड इंग्लिश के एग्जाम 100 नंबर का होता है। यहाँ पर आप लोग समझते हैं 100 नंबर का इंग्लिश बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न को पूछे जाते हैं। पहले देखिए सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो देखो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले सेक्शन ए का बात करते हैं। तो दोस्तों बिहार बोर्ड इंग्लिश एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आप लोगों के 100 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए 60 नंबर का ग्रामर पूछा जाता है और 40 नंबर का किताब से पूछा जाता है। तो 60 और 40 मिलाकर 100 नंबर हो जाता है। 100 नंबर में से आप लोगों को 50 नंबर का टिक आउट करना होता है ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद में देखिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पर। तो सबसे पहले ऐसे पूछा जाता है जो 8 नंबर का होता है। फिर 2 नंबर पर पूछता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन होता है व्याख्या, हिंदी में बोलते हैं एक्सप्लेन को व्याख्या, जो 4 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर पर पूछता है तीसरा एक्सप्लेन, वो भी 4 नंबर का होता है। यहाँ पर आप सोचेंगे 2 एक्सप्लेन का है, तो यहाँ पर देखिएगा किताब को आप लोगों को आप लोगों की किताब को 2 भाग में बांटा गया है, एक है कहानी और एक है कविता। तो ये इसीलिए 2 एक्सप्लेन पूछा जा रहा है, एक कहानी से और एक कविता से। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों का एप्लीकेशन या लेटर, जो 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर पर पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 10 प्रश्न दिया रहता है, उसमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। तो एक प्रश्न के लिए इसमें 2 अंक निर्धारित होते हैं और 5 प्रश्नों का लिखना होता है। तो 5 दूना 10 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए 6 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न पर पूछा जाता है एनी 3 क्वेश्चन, माने का इसमें 6 को क्वेश्चन दिया रहेगा। 6 नंबर में 6 को क्वेश्चन दिया रहता है और लिखना कितना है, 3 को लिखना रहता है। और एक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए रहते हैं और 3 को लिखना है, तो 15 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए 6 नंबर में क्या क्या पूछेगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में पूछेगा समरी। समरी का हिंदी होता है सारांश। 2 नंबर में 2 नंबर में समरी पूछेगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर सोच रहे होंगे 2 को समरी का पूछ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर पता है किताब 2 भागों में बांटा गया है। आप लोगों के इंग्लिश का किताब 2 भागों में बांटा गया है, एक कहानी वाला एक कविता वाला। इसलिए 2 को समरी पूछा जा रहा है और 2 को एक्सप्लेन पूछा जा रहा है और 2 को मैचिंग यहाँ पर पूछा जाएगा। तीसरा नंबर पर देखिए मैचिंग पूछा जाएगा, पाठ का नाम दे देगा और लेखक का नाम दे देगा, उसमें से कहिए मिलाइए। फिर चौथे नंबर पर पूछेगा, तो चौथे नंबर पर हिंदी में दे देगा ट्रांसलेशन, उसको इंग्लिश में बदलना रहता है। और 5वें नंबर पर दे देता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, से इंग्लिश के इतिहास से पूछता है। और फिर 6ठा नंबर पर दे देता है फिर लेखक और पाठ के नाम से मिलाने के लिए। 7 नंबर पर है पैसेज। पैसेज कहिए या कॉम्प्रिहेंशन कहिए, इसे हिंदी में गद्यांश कहा जाता है, 4 नंबर का पूछता है। तो दोस्तों सब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए 50 नंबर कैसे पूछवाऊंगा। देखिए ऐसे है 8 नंबर का, तो 8 नंबर यहाँ पर लिखे हैं। एक्सप्लेन 4 नंबर का है तो 4 नंबर एक्सप्लेन लिखे हैं। देखिए फिर तीसरे नंबर पर है एक्सप्लेन, तो तीसरे नंबर पर भी एक्सप्लेन 4 नंबर का जोड़े हैं। एप्लीकेशन 4 नंबर पर 5 नंबर का है तो 5 नंबर लिखे हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय 10 नंबर का पूछेगा तो 10 नंबर लिखे हैं। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, यहाँ पर देखिए 6 नंबर में 15 नंबर का पूछेगा सवाल, तो 15 नंबर लिखे हैं। फिर देखिए अंत में पैसेज पूछेगा 4 नंबर का, तो 4 नंबर यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए जुड़वाते हैं आप लोगों को 50 नंबर का सब्जेक्टिव कैसे पूरेगा। देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 आप 4 25, 25 5 30, 30 के 0, हाथ में 3, 3 2 5, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूरा आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर इंग्लिश 100 नंबर का नहीं पूरा जी, नहीं पूरा। अब देखिए आप लोगों को मास्टर ट्रिक क्या लगाना है, आप लोगों को ट्रिक क्या लगाना है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में 15 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है ना। तो 6 नंबर में देखिए आप लोगों को कहाँ से इसमें से कोई 3 को लिखना है, पूछ रहा है ना, कोई 3 को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एगो आप मैचिंग कर दीजिएगा, यहाँ पर भी एगो मैचिंग कर दीजिएगा। 5 5 10 नंबर हुआ। यहाँ पर एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिख दीजिएगा, नहीं तो एगो ट्रांसलेशन बना दीजिएगा, नहीं तो एगो समरी बना दीजिएगा। 2 को है फिक्स, देखिए 2 को आप फिक्स याद कर लीजिए। देखिए 10 नंबर कैसे फिक्स होगा 6 नंबर प्रश्न में। देखिए आप लोग देखिए जैसे इंग्लिश में है आप लोगों की इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर 2 नंबर है, भारतीय माई होम 3 नंबर है, एपिंच ऑफ प्रश्न। इसके बाद में फिर आप लोग कविता वाला पार्ट याद कर लीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये वाला आप लोग टोटल मिला के 21 को चैप्टर का लेखक और पाठ का नाम याद कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों के यहाँ से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। यहाँ से तो आप लोग खोज कर लिखे लीजिएगा और एक्सप्लेन करने के लिए हम बता देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद में हम लेटर भी लिखना सिखाएंगे। उसके बाद